हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो डाउनलोड्स मुझे आज आए हैं कि देखो, कुछ चीजें आपकी लाइफ में जुड़ने वाली है और कुछ चीजें आपकी लाइफ से हटने वाली है। कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसे डिज़ायर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में, जो काफ़ी समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स हैं आपकी, ठीक है? जो डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हुई है आपके जीवन में, वो गिफ्ट्स आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। वो गिफ्ट्स जो हैं, वो हम देखने वाले हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपकी लाइफ में यहाँ जुड़ रही हैं और आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें हट रही है, ठीक है? देखो डियर, इसके लिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिलीव। इफ यू बिलीव, कहते हैं ना कि अगर मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप ऐसा मान करके बैठोगे कि नहीं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता, मेरी लाइफ तो कभी बदल नहीं सकती, या मेरी लाइफ में मतलब जो भी चीजें हैं, मतलब चेंजेस नहीं आ सकते, तो देखो कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, क्या चीजें आने वाली है उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ें सोच कर के बैठ जाते हो, तो कहीं न कहीं आप जो हैं डिवाइन के रास्ते में खुद ही बाधा बनने को तत्पर हो जाते हो। कोई इंसान आपके दरवाजे की तरफ आ रहा है, बहुत सारे तोहफ़े लेकर के, और आपने क्या किया कि नहीं, मेरे घर में तो वो आ ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ दे ही नहीं सकता, और आपने खुद ही अपनी कुंडी लगा ली। ठीक है? तो ये होते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स। तो सबसे बड़ी बात है कि भरोसा रख कर के कोई चीज़ जो है आपको सोचनी चाहिए, और जब आप भरोसा करते हो किसी चीज़ पर, ठीक है? तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन-सी चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं और कौन-सी चीज़ें आ रही है, देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम लेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? एंड वन मोर थिंग कि जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें। डियर, ये बहुत ही एक मतलब एनर्जी का एक्सचेंज है। आप वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके? एंड सेकंड थिंग कि बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया। मैं इतना ही कहूँगी कि आप मेरे सेकंड चैनल को भी प्यार दे रहे हो, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? उस सपोर्ट के लिए मैं जो भी कहूँ वो कम है। बस इतना ही कहूँगी कि मेरे लिए आपका वो सपोर्ट जो है, उसको शब्दों में बयाँ करना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है? एंड हाँ, जिनको फिर से अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को आप सपोर्ट करो, ठीक है? आपका ही प्यार दुलार मिले, ठीक है? और जितना प्यार, जितना दुलार आप मुझे देते हो, महादेव से मेरी कामना है आपके जीवन में भी मल्टीपल टाइम होकर के वो मैनिफेस्ट हो, ओके? मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड कमेंट बॉक्स में रहेगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आप मुझे बताना, मैं अभी ब्लॉगिंग मैंने कभी की नहीं है, मुझे अभी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आती नहीं है, कैमरा शाय भी हूँ थोड़ा-सा, तो मुझे दिक्कत आती है। बट मैं सोच रही हूँ कि धीरे-धीरे करके वो तो स्टोरी वाली वीडियो मैंने डाली है, 2-3 मैं डालूँगी। मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ पे बोलूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, सुनो ना सुनो। लेकिन उसके बाद मैं सोच रही हूँ धीरे-धीरे करके कि जो अपनी डे टू डे लाइफ़ की चीज़ें हैं, वो भी कहीं न कहीं मैं शेयर करूँ, ठीक है? मिनी ब्लॉग में ही, लेकिन वहाँ से ही शुरू करूँ। आप लोग मुझे बताना, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या करना है, ठीक है? एंड टाइमिंग मैंने अभी वीडियो की डिसाइड नहीं की है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर में उस वीडियो को डाला करूँ, ठीक है? तो देखते हैं, जैसा होगा मुझे उस चैनल पे कमेंट में बताना, ओके? तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ, कौन-सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके जीवन में आने वाली है? थैंक यू सो मच। क्या है जो आपके जीवन में अगले मोड़ पर होने वाला है? ऐसे भी समझ सकते हो कि अगला मोड़ क्या आ रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो? इनर वॉइस, लवर्स, स्ट्रेस, ट्रस्ट, ओके? एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर गिल्ट, ओके?
अब इस चीज़ को थोड़ा क्लेरिफाई कर लें कि ये सारे कार्ड्स आए क्यों हैं? चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच जगह, प्लीज़ बताएँ। मैजिशियन, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओह! स्ट्रेस, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड देखो यहाँ क्या झाँक रहा है, द वर्ल्ड, कन्फर्मेशन, चीज़ें बदलने वाली है। ज़िंदगी का एक लूप, कहते हैं ना कि कभी-कभी 10 साल, 5 साल, 3 साल, कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब बदलाव आते हैं जीवन में, ठीक है? 2 साल, 3 साल में कुछ चीज़ें चल रही हो, कोई पैटर्न ऐसा चल रहा हो, तो वो बदलने वाला होता है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें जुड़ती होंगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ चीज़ें हटती होंगी। ऐसा भी होता होगा कि कुछ चीज़ें हट भी रही हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ओके। और भी कार्ड्स लेंगे बट अभी के लिए काफ़ी है। आई थिंक आपको कार्ड्स सारे क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, आई थिंक, हाँ, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो एक खुशी की बात मैं बताती हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो जो आने वाला चीज़ है, ठीक है? कुछ ऐसे शत्रु, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में थे, जिन लोगों ने आपको बड़े धोखे दिए, आपके साथ गलत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। आपको देख रहे हो, सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, देख ही रहे हो किस तरह की एनर्जी है। कैसे ये लोग होते हैं, जो लोग टैरो देखते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कार्ड्स को पहचानते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है और ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके ही जीवन में रह कर, कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो वही विभीषण वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में थे जिन्होंने आपके मे बी आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की, मे बी आपकी ज़िंदगी को खराब करने की कोशिश की, आपको धोखे दिए, आपको फाइनेंशियली चीट किया या फिर आपको किसी तरह से भी आपके जीवन में इन्होंने शत्रुता निभाई है, ठीक है? आपके जीवन में एज़ अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, ठीक है? ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में 110% मौजूद हैं और वो लोग कंटिन्यूअसली आपके जीवन पर नज़र रखते थे, कंटिन्यूअसली आपके जीवन में आना-जाना उनका लगा रहता था, कभी माफ़ी माँग कर के भी आ जाना, कभी रौब दिखा कर के आ जाना, कभी आपको डोमिनेटिंग नेचर से दबाने की कोशिश करना, ठीक है? और लगातार आपके जीवन पर टकटकी लगाए रहते थे। जब भी कोई चीज़ ऐसी होती थी तो आपके जीवन में तुरंत आ जाना और उन चीज़ों को बिगाड़ जाना। ये इनका काम रहता होगा आपके जीवन में, ठीक है? मतलब कहते हैं कि एक बार बुरा करके चले जाना, फिर नहीं आना, नहीं, ये इनका बार-बार आना-जाना लगा रहता था और आपके जीवन को काफ़ी इन्होंने स्ट्रेस दे दिया था। बट कहते हैं ना कि जैसे कुछ चीज़ों का अंत भी आता है। अगर कोई चीज़ शुरू हुई है, तो कोई चीज़ अंत भी होगी। अगर अंधेरा है, तो सवेरा आएगा ही। यहाँ पर देखो, कर्मा है, 8 गिल्ट, 8 का नंबर, शनि का नंबर, कर्म का नंबर। ये जो सो कॉल्ड आपके शत्रु हैं, जो हेटर्स हैं, जो एनिमी हैं, जो नफ़रत करने वाले लोग हैं, आपके जो शत्रु हैं, शायद काफ़ी समय से आपने डिवाइन से ये सारी चीज़ें माँगी थी कि ठीक है, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप तो कर सकते हो, आप तो ईश्वर हो, आपके हाथों में तो कहते हैं कि पूरी सत्ता है, पूरी दुनिया है, तो आप तो कुछ कर सकते हो, इंसान की क्या मुराद, ठीक है? तो यहाँ पर देखो होने वाला जो है वो मैं बता रही हूँ कि ये जो लोग हैं जो आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, इन लोगों की बजने वाली है बैंड, ठीक है? अब जो लोग इनके साथ इनका साथ दे रहे थे, इनके बातों में अपना साथ दे रहे थे, वो लोग तो एक तो इनका पीछा इनको छोड़ कर के भागने वाले हैं। दूसरी बात कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इनकी बातों में आ करके आपका साथ छोड़ा, आपको अकेला किया, आपको कहते हैं ना कि आपको असहाय छोड़ा था कई जगह पर, ठीक है? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपको असहाय छोड़ा गया, आपको फाइनेंशियली बहुत कहते हैं ना कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया गया है, पैसों को लेकर के, आपको जो है रिलेशनशिप को लेकर के आपके जीवन में एंग्जायटी, स्ट्रेस डाला था। आज जिन लोगों ने आपके साथ गलतफ़हमी में आकर के गलत किया था, गलतफ़हमी में आकर के समझ लो यहाँ पर पहली बात कि गलतफ़हमी भी क्रिएट हुई थी और उस गलतफ़हमी में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या ऐसे झूठे मक्कार शत्रुओं की बातों में आकर के आपके साथ गलत किया, उन लोगों को पछतावा होने वाला है। ये है आपके लिए ब्लेसिंग कि आपका जो सत्य है वो उजागर होने वाला है और इनका जो झूठ है वो भी बाहर आने वाला है। आपका सत्य भी उजागर होगा और इनका झूठ भी बाहर निकलने वाला है। जो काफ़ी टाइम से आप इस एनर्जी में थे कि आपको झूठा बनाया जा रहा है, आप पर गलत आरोप लगाए जा रहे थे या फिर आप किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे थे, अब
वो डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ये जो कर्मा है विद इन 8 मंथ 8 वीक, कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अपने जीवन में। कहीं कोई एक ऐसी चीज होगी जहां पर बिना आपके कोई प्रूफ किए ही कोई चीज आपके फेवर में आ जाएगी, ठीक है। और सामने वाला इंसान खुद आकर के, खुद चल करके आपको ये बात बोलेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैंने किसी की बातों में आकर के, गलत फहमी में आकर के, या खुद अपनी गलत भावनाओं को लेकर के मैंने आपके साथ गलत व्यवहार विचार किया था, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स जो है वो आपके जीवन में आ सकता है जिसको पछतावा होगा, ठीक है, जिसको पछतावा होगा। और पछतावा क्यों होगा उसका रीजन भी मैं बता देती हूँ। ये जो पछतावा होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार दुलार आ रहा है या आपका अच्छा उनको दिखने लगा, आपकी अच्छाई उनको अचानक से नजर आने लगी इसलिए वो आपके पास माफी मांगने आ रहे, नहीं। जो चीजें उन्होंने किसी की बातों में आकर के आपके साथ गलत की थी या खुद ही आपके साथ गलत की थी, अब कर्मा मिल रहा है, कर्मा रिटर्न हो रहा है। वही सारी चीजें उनकी फैमिली या वो खुद भी फेस करेंगे, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, जिस दर्द से आप गुजरे हो उस दर्द से वो खुद भी गुजरने वाले हैं। और जब ऐसी चीजें होंगी तो उस इंसान को तब अपनी गलती महसूस होगी, ठीक है, कि उसने तब आपका साथ नहीं दिया था, इसलिए आज आप भी उसके साथ खड़े नहीं हो। और यही चीज यहाँ पर इस इंसान को गिल्ट में ला करके खड़ी करेगी और तभी ये इंसान आपसे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहेगा या किसी तरीके से खुल करके माफी ना मांगे। लेकिन जो कहते हैं कि एक आपको आपको अंदर से, एक कहते हैं कि अंदर से ये चीज विश्वास हो जाएगा, अंदर से आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये देखो उसी चीज का है। और ये खुद आकर के अपना दुखड़ा आपको बताएगा कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में भी हो रही हैं। और आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आप जो है, आपको नहीं सपोर्ट करने की वजह से, आपके जीवन में परेशानी लाने की वजह से ही इस इंसान को आज कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी इसके पीठ पर बजड़ी है, ठीक है, गिरी है, ये समझ लो। ये चीज है। नेक्स्ट चीज जो देखो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, जो आपके प्रेजेंट की एनर्जी मुझे लग रही है और आने वाले टाइम की भी एनर्जी है, कि देखो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। काफी समय से हो सकता है कि आप लोग, जैसे कहते हैं ना, देखो ये जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। काफी समय से आप लोग ऐसे पर्सन के रूप में थे। देखो हम लोग क्या होता है ना, बाहरी दुनिया में ज्यादा दौड़ते हैं, बाहरी लोगों से जब अपनी समस्याएं होती हैं तो कभी कभी अपने अंदर विचार ना करके कि हमें आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये बातें नहीं सोच करके हम क्या करते हैं कि इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ज्ञान, कुछ चीजें हमारे अंदर होती है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि हमें डिमोरलाइज कर देते हैं कि नहीं ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, हम उनकी बातों में विश्वास कर लेते हैं। मतलब दूसरे के हिसाब से हम कठपुतली बन जाते हैं और अपनी जिंदगी को नचाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हमें ये खबर नहीं होती कि हमारे अंदर खुद भी कैपेसिटी है, हम खुद भी अपनी जिंदगी की गाड़ी अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से चला सकते हैं और सक्सेसफुली चला सकते हैं। सो देखो यहाँ पर डिवाइन ने आपको मैजिशियन की एनर्जी में भेजा है, ठीक है। आप वो इंसान हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, ठीक है। अगर आप तलाश कर रहे हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा शख्स होगा, आएगा, जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, या फिर कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होगी, कुछ ऐसे चीजों की एंट्री होगी कि अचानक से जादू होगा और सारी चीजें बदल जाएंगी, तो डियर वो जादू करने वाला जादूगर आप ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। जो भी अभी इस रीडिंग पर हैं, देखो ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी, लेकिन जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आपका बर्थडे डेट में भी यहाँ पर 1 हो सकता है, 19, 10, 28 बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट नंबर है, ठीक है। या फिर आपकी राशि में सूर्य जो है, सूर्य काफी बलवान पोजीशन पर है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से कहते हैं ना कि चंद्रमा, मून के इम्पैक्ट में आने की वजह से आप खुद अपने आप को निर्बल, अपने आप को असहाय समझने लगते हो, अपने आप में ही आप कमियां खोजना स्टार्ट कर देते हो। जब कोई इंसान आपको आकर के कुछ कहता हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप उनकी बातों में आकर के अपना बुद्धि विवेक खो जाते हैं, ठीक है। दूसरों पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुझे जो जैसी एनर्जी लग रही है, आपको ईश्वर ने सब दे के रखा है, आपके पास इन्फिनिटी का यहाँ साइन है। आप जो चाहो अपने जीवन को, कहते हैं ना, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। जैसा अपने जीवन का कुम्हार आप ही हो, अपने जीवन का वो जादूगर आप ही हो जिसको जादू करनी है, ठीक है। मान लो एक टीम चल रही है और उस टीम में बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है, अब कोई मुसीबत आई, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और आपको पहले ही ये चीज कह दी गई थी कि इस टीम में जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ जो है मिरेकल दे करके भेजा है ईश्वर ने। अब यहाँ पर एक सीन समझना है यहाँ पर बहुत अच्छे से कि उस सीन में ईश्वर ने ये कहा उन लोगों को कि आप सबको कुछ ना कुछ पावर दे करके भेजा गया है। ठीक है, अपना पावर जब आपके सामने मुसीबत आए तो उसको चैनलाइज करना और आप देखना उस मुसीबत से आप उबर जाओगे। अब वो टीम जो है आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि उस टीम के सामने जब मुसीबत आई तो सब एक दूसरे का चेहरा दिख रहे हैं कि अच्छा मेरे पास नहीं, शायद उसके पास हो सकता है वो पावर, अच्छा उसके पास होगा, अच्छा उसके पास होगा, अच्छा उसके पास होगा। ठीक है, किसी ने खुद की पावर को चैनलाइज करने की कोशिश अभी तक नहीं की। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर है कि मे बी आपके परिवार में या आपकी जिंदगी में आप ही वो शख्स हो सकते हैं जो आपकी किस्मत बदलेगा। ठीक है, और आप ही वो शख्स हैं जो अपनी किस्मत बदलेगा। और कैसे बदलेगा? इनर वॉइस के साथ। जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट होंगे, जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे, जब आप खुद के डिसीजंस, आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। और ये चीज होती हुई नजर आ रही है। आने वाले वक्त में आपको यही सारी चीजें चैनलाइज होने वाली हैं धीरे धीरे करके। आपके मन में सबसे बड़ी बात है कि आपके मन के विचारों में परिवर्तन नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जहां पर एकाएक आपको अपने आप में ही ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा इन सिचुएशन से मैं खुद भी डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, निकल सकता हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए थे, जितने भी प्रॉब्लम आई थी, जितनी भी चीजें आ करके आपके मन को कमजोर कर रही थी, जैसे जैसे, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर होगा आपके जीवन में चमत्कार, जहां पर आप खुद मन से बलवान बनोगे और अपनी जिंदगी के वो जादूगर बनोगे जो अपने जीवन को जैसा बनाना चाहता था वैसा बना लेगा। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ पर आप अपने मन पर विजय पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले वक्त में। और यही मन की जो जीत है आपकी, यही आपको आपके जीवन में, आप जिस भी जगह पर हो, जिस भी स्टकनेस में हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, वहां से आपको निकालने में मदद करने वाली है और आपको वहां से बाहर निकालेगी। कोई और आपको बाहर निकालने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि आप खुद वो हीरो हो बनने वाले हो जो अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकालोगे और अपने आप को प्रूफ भी करोगे। सिर्फ निकालोगे नहीं, प्रूफ भी करोगे कि आप डिजर्विंग थे, डिजर्विंग हो और डिजर्विंग बने रहोगे मान सम्मान, प्रोस्पेरिटी और प्यार के लिए। क्योंकि इस इंसान के पास कप्स भी है, इस इंसान के पास सोर्ट्स भी है, इस इंसान के पास वैंड्स भी है और इस इंसान के पास पेंटिकल्स भी है। कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न। ठीक है, वो आप बनते हुए नजर आ रहे हो। कोई भी इंसान शुरू में परफेक्ट नहीं होता, पर जीवन में जितने आपके रोड़े अटकाए गए हैं, जितना जीवन में आपको संघर्ष दिया गया है, कि अब धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि कोई जो मूर्तिकार होता है वो मूर्ति को छेनी से पीट पीट करके ही एक खूबसूरत मूर्ति में तब्दील करता है। तो यहाँ पर जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, जितनी भी हर्डल्स आए हैं, उसने आपके जीवन को इसी तरीके से एक अच्छी खूबसूरत मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया है। आने वाले वक्त में मैं ये देख रही हूँ धीरे धीरे करके ही आप अपने परिवार में, आप अपने सर्कल में वो इंसान बनोगे जो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। और प्यार, अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में, देखो मैं ये कहूंगी यहाँ पर कि आपके जीवन में प्यार की बड़ी कमी रही है। आपने जिसको 100% अपनी तरफ से दिया, आपको कभी वहां से 100% तो नहीं मिला। पहली बात तो 100% हटा दो, 50% भी नहीं मिला। जिसके लिए आपने अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना इमोशन, की घर है, परिवार है, बच्चे हैं, या फिर जो है जिन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी आपने किया है, वहां पर आपको वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कहते हैं ना कि जैसे आपको आपको आपके लिए वो चीजें नहीं वर्क की। ठीक है, आपको ये चीज लगता था कि पैसे से ज्यादा, ठीक है, यहाँ जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको यही लगता था कि पैसे से ज्यादा प्यार, इमोशन, रिश्तों का महत्व है। पैसों का महत्व इतना नहीं है, रिश्तों का महत्व इतना है। बट जब ऐसी टाइमिंग आई, जब कुछ जीवन में खराब सिचुएशन बीते, तो आपके सामने ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जहां पर आपने देखा कि जिन लोगों पर आपने अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना प्यार, अपना केयर लुटाया था, उन लोगों ने पैसे वालों को
ज़्यादा महत्व दे दिया, ज़्यादा तरजीह दे दी, आपके अटेंशन, आपका प्यार वहाँ पर वैल्यू नहीं कर गया, ठीक है? मतलब आप डिज़र्विंग थे, आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, आपको वो मान-सम्मान, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन जब पैसे और प्यार के बीच में जब तौला गया, तो लोगों ने, जिनको आपने प्यार लौटाया, वहाँ पर उन लोगों ने पैसे वालों का पलड़ा भारी कर दिया, वहाँ जाकर के जुड़ गए। आपका साथ उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है? बट अब क्या सिचुएशन यहाँ पर आ रही है कि अब डिवाइन आपके जीवन में, आपकी झोली में वो प्यार और वो पैसा जिसका अभाव आपके जीवन में था, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ अभाव दिखता था। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ ऐसे लोगों से, देखो जिंदगी है, ठीक है, और जिंदगी है तो इसी जीवन में बहुत तरीके से जीना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर, मान लो कुछ, यहाँ पर एक सिचुएशन बोलती है कि कोई इंसान अगर थोड़ा असहाय है, थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, और वो सामने वाले इंसान को, कोई एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी वाला इंसान है, वहाँ पर उसकी बहुत मदद करता है, केयर करता है, उससे अच्छा रिश्ता रखता है, भले ही उसका स्वभाव अच्छा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो उसके सुख-दुःख में खड़ा रहता है। तो उस वक़्त अगर वो इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मुझे भी प्रॉब्लम होगी तो ये सामने वाला इंसान जिसको भगवान ने सब कुछ दे रखा है, ये मेरी मदद करेगा, तो इसमें गलत नहीं है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इस इंसान ने भी, जिसके पास जो चीज़ें थी वो उसने खर्च की, इसने अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना प्यार, अपना केयर सब कुछ तो वहाँ खर्च किया। तो बदले में अगर ज़रूरत पड़ने पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी उसकी मदद करोगे, तो कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको धोखा मिला। किसी एक की एनर्जी तो ऐसी है कि आपने किसी से उम्मीद लगाई थी कि आपके प्रॉब्लम के वक्त में वो आपका साथ जरूर देगा, फाइनेंशियली दे, इमोशनली दे, जो भी दे प्यार से दे, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ। नाउ जो डिवाइन टाइमिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके लिए जो डिवाइन टाइमिंग आई है कि अब वही प्यार, वही पैसा आपके खुद के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। जिस बार खुद से भी आए, जैसे भी आए, आपने डिवाइन से मैनिफेस्ट की थी, ठीक है, वो, देखो ईश्वर कोई ना कोई माध्यम लगा ही लेंगे, ठीक है, लेकिन आपके हिस्से का जो सुख था वो अब आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिन लोगों ने आपके हिस्से का सुख किसी और को दिया था, ठीक है, आपके हिस्से की खुशियां किसी और को दी थी, आपके प्यार अटेंशन की जो केयर नहीं की थी, कुछ ऐसे लोग अब आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं, कुछ ऐसे नए लोग आपके जीवन में एंट्री करने वाले हैं, जो आपको जितना आप अपनी तरफ से लुटा रहे हो, वो भी अपनी तरफ से उतना ही लुटाएंगे। ये मिसमैच वाली जोड़ी नहीं रहेगी, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये भी मुझे ये कार्ड बता रहा है कि देखो, आपकी लाइफ में अगर पैसों को लेकर के अभाव चल रहा था, आपने कहीं कोई चीज खर्च की थी और आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, स्टकनेस थी, किसी चीज को आपने शुरू किया और काफी समय से चीजें खिंच रही थी, आपके फेवर की चीज, मतलब कहते हैं कि आपका किया हुआ, आपके किए हुए काम का, अगर आपने कोई काम किया है और उसके हिसाब से आपको उस तरह की अर्निंग नहीं हो रही थी, तो वो भी चीजें आने वाले वक्त में आप देखोगे कि आपकी मेहनत का फल आपको ईश्वर देने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल जो अभी तक कोई दूसरा लूट करके ले जा रहा था, आपके एफर्ट का फल जो किसी दूसरे को मिल रहा था, वो अब ईश्वर आपके जीवन में देने वाले हैं, ठीक है, 110%। क्योंकि आपके जीवन में आपको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो चीजें आपको नहीं मिली, ये बड़ी बात है यहाँ पर। और यही चीजें अब लवर्स की एनर्जी के साथ, एंड 6 का नंबर लग्जरी का नंबर है, तो प्यार और पैसा, सीधा एक लाइन में मैं कह सकती हूँ, प्यार और पैसा आपके जीवन में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, ओके। क्योंकि देखो डियर, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से चीजें रेजोनेट करेगी, जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान के जीवन में ही ये सारी चीजें घटित होंगी, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट चीज जो यहाँ मुझे आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जीवन में बहुत अकेलापन से डील कर रहे हो, आपका साथ देने वाला कोई इंसान नहीं है, आपके बारे में आपको डिफेम करना, आपको परेशान करना, और सबसे ज्यादा आप बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी लेकर के घुट घुट करके अकेले जी रहे हो, घुट घुट करके आप अपनी बातें भी किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, या अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो, और कंटिन्यूअसली इस जीवन, ऐसा लग रहा होगा कि जीवन का ये अंधकार कभी नहीं दूर होगा, कभी ये सिचुएशन मेरे जीवन से नहीं जाएगी, पता नहीं ये जीवन इसी तरीके से चलेगा। एक अकेलापन यहाँ मुझे नजर आ रहा है आपके जीवन में, कि ये अकेलापन जो है आपके जीवन को अंदर ही अंदर खा रहा है, अंदर ही अंदर आप निचोड़ रहे हो, अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हो। बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो चाहते हो कि कहीं, मतलब कहते हैं कि बहुत सारी बातों का दुख है जीवन में,
ठीक है? बहुत सारे लोगों की बातों का दुःख है जीवन में, जो आपने किया है, नहीं किया है। कई लोगों ने पीठ पीछे आपको आघात किया है, कई लोगों ने आपको हर सिचुएशन में अकेला छोड़ा है, कई लोगों ने आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बनाया है, ठीक है? आपके जीवन में जो आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें आपको नहीं दी गई है। तो राइट नाउ अब जो चीज़ें आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? कई बार ईश्वर जानबूझ करके भी दुनिया की हकीकत दिखाने के लिए हमारा साथ किसी-किसी सिचुएशन में नहीं देते हैं। जब बाहरी लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं ना, आस-पास के लोग परेशान करने लगते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम किसी और से जुड़ नहीं पाते, जहाँ जुड़ते हैं वो भी हमें गलत ट्रीट करने लगते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं एक संकेत होता है कि आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आप ईश्वर से अब जुड़ने का वक़्त आ गया है, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जब कहते हैं कि जब भगवान आपके समीप आते हैं तो बाकी लोग आपसे किनारा करना स्टार्ट कर देते हैं। सबको वो दूर कर देंगे तभी वो खुद आपके पास आएँगे। और यहाँ पर आपके जीवन में मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है अब, कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है कि 7 का नंबर है एंड ये एक स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। धीरे-धीरे आप देखोगे कि जब कहते हैं ना कि इंसान चारों तरफ नज़र उठा कर के देख लेता है कि जब कोई मेरा अपना नहीं है तो एक ईश्वर के अलावा कोई मेरा सगा नहीं है। और इसी चीज़ को जैसे ही आप बिलीव में लाओगे आने वाले वक़्त में, आप इन चीज़ों को, ये जो अकेलापन है ये खत्म होगा और आपका पूरा का पूरा ट्रस्ट ईश्वर की तरफ जाएगा। पूरा का पूरा भरोसा, आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री करोगे और जैसे ही ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते हो, ईश्वर की तरफ जुड़ते हो, आपका जो भी स्ट्रेस है वो देखो कैसे रफू चक्कर हो रहा है। वो आपके जीवन में, कहते हैं ना कि आपके जीवन में फिर कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वो जो स्ट्रेस है उसको आप धुएँ में उड़ाते चले जाओगे। देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से ये कार्ड आपको बता रहा है। बहुत अच्छे से आपको खबर लग जाएगी कि आप जिसके पीछे अपना समय, अपना वक़्त बर्बाद कर रहे थे, जिनकी बातों में आप अपना वक़्त बर्बाद कर रहे थे, जो लोग आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, जिन लोगों से आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा था और आप बेफ़िज़ूल की उनकी बातों का ही दुःख लेकर के बैठे थे, दुःख मना करके बैठे थे, वो मेरे कितने सगे हैं, मेरे कितने काम आएँगे, मेरे लिए जीवन में क्या करेंगे, वो सब कुछ आपको कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड क्लियर होगा। और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे और जैसे ही ये आगे बढ़ोगे ये कमाल आपके जीवन में होगा कि आपके जीवन का देख लो एक स्ट्रेस जो है, इंसान उस स्ट्रेस की बैंड बजा रहा है। वो स्ट्रेस आपके जीवन से मतलब कहते हैं ना कि दूर भाग रहा है। अभी तक जो लोग आपको पपेट की तरह नचा रहे थे, आपको मदारी बन करके खुद आपको बंदर की कंडीशन में ला करके रख दिया था कि खुद मदारी हैं और आपको अपने इशारों पर नचा रहे थे। आपको अपने हिसाब से आपको स्ट्रेस दे रहे थे, आपको अपने हिसाब से आपको डिप्रेशन की एनर्जी में रख रहे थे। जानबूझ करके वो लोग वो लोग आपके जीवन से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्ट्रेस जो आप उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, अब आप उनकी कठपुतली से आजाद हो रहे हैं। वो कठपुतली अब आप नहीं बनोगे आने वाले वक्त में। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करना इस एनर्जी को 777 लिख करके। ओके, नेक्स्ट कहते हैं ना कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में पैसों को लेकर के बहुत तंगी है, बहुत अभाव है। हो सकता है कुछ लोग अपना घर बनाना चाह रहे थे, घर का अभाव है आपके जीवन में, काफी समय से कोई बीमारी से आप डील कर रहे थे, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा ओल्ड एज है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा जो है कहते हैं ना कि उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानी हो सकती है। 3 चीजें मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, या तो आपको पैसे, कोई बीमारी आई है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर किसी ने आपको घर को लेकर के आपको जो है परेशान किया है। आपके खुद के घर पे हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर ज़मीन को लेकर के कोई विवाद हुआ हो, या फिर आपके ही घर में आपको सुकून से नहीं रखा जा रहा है, ठीक है? आप बीमार हो, परेशान हो किसी ऐसी चीज़ से, मतलब एक अभाव है जीवन में, संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, ठीक है? और कहीं न कहीं कुछ कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पैसों को लेकर के भी आपके साथ ठगी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अब जीवन में कभी भी सवेरा नहीं होगा, कभी जीवन जो है इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगी। कुछ लोगों का होगा कि कभी मैं अपने जीवन में अपना घर नहीं बना पाऊँगा, कभी शायद ये बीमारी मेरी कभी ठीक नहीं हो पाएगी, कभी मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊँगा, या कभी ऐसे लोगों के चंगुल से नहीं बाहर आ पाऊंगा। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपके लिए समय बदलेगा,
आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है। एंड दूसरी बात की यही कार्ड एक और चीज भी बता रही है कि कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं भी करने की जरूरत है। कुछ ऐसे विश्वासघाती लोग भी हैं आपके आसपास जिन लोगों ने जानबूझ करके आपके जीवन में परेशानी क्रिएट की है या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी अंधा विश्वास आपको नहीं करना है। आपके लिए अलर्ट भी है ये कार्ड, ठीक है। ये इस इंसान को देख रहे हो कैसे हवा में ये हाथ छुड़ा करके बिल्कुल ऐसे अटका हुआ है। तो आपको ये दोनों चीज मुझे ये कार्ड अभी एनर्जी दे रही है कि एक तो खुद पर ट्रस्ट करो, जो यहाँ शुरू में आया था कि खुद पर ट्रस्ट करके अगर आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें सफल कर लोगे, सब कुछ अपने जीवन में हासिल करोगे। और दूसरों पर ट्रस्ट करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे, ठीक है। तो अपनी ऊर्जा, अपनी चीजों पर आपको ट्रस्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरों की बातों में, दूसरों की चीजों में अगर फंसोगे तो फिर उलझ करके रह जाओगे। तो ये है आपकी एनर्जी, यही है अनएक्सपेक्टेड चीज जो आपके जीवन में आ रही है। और राइट नाउ देखते हैं कि आपके लिए एक्शन क्या आ रहा है। अभी राइट नाउ आपके लिए क्या एक्शन, प्लीज डिवाइन गाइड करें। अभी राइट नाउ 2 कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी। अभी करंट एनर्जी आपकी कैसी है? ये चीजें तो आने वाली है, बट आपकी करंट एनर्जी को लेकर के आपके लिए क्या कहा जा रहा है, क्या एक्शन है? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, कंफर्मेशन, 110% कंफर्मेशन। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा लंका ही लगे, कभी कभी जिंदगी में जैकपॉट भी लगता है, कभी कभी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें भी होने स्टार्ट होती है। और आप में से जो भी लोग यहाँ पर है जो स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, जिंदगी खराब चल रही होगी, अच्छी नहीं चल रही होगी, तो यहाँ पर कुछ चीजें वेलकम करने के लिए भी आ रही है। देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ कोई अवसर आता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर थोड़ा ही पैसा है, थोड़ी ही चीजें हैं, तो उसको इन्वेस्ट करो, कहीं लगाओ, कोई स्किल है उसमें लगाओ, कोई चीज है जहां पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें अभी आपके पास है, चाहे वो आपका स्किल हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, अगर मिरेकल चाह रहे हो तो आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने का टाइम है, क्योंकि ये आपको विक्ट्री देगा। 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, आप अकेले ही उस चीज में आगे बढ़ो, बाकी लोग आपको खुद फॉलो करते हुए पीछे आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप अकेले पढ़ रहे हो, आपके लिए कोई आप अकेले कैसे किसी चीज को कर पाओगे, करो। जो है, जितना है, जैसा भी है, ठीक है। देखो, ये जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा, जिनके लिए ये है, जो है, जितना है, जैसा भी है, उस चीज को अपने जीवन को परिवर्तित करने में लगा दो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज मैं इस तरीके से भी कहूंगी कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्ट्रेस में हो, परेशानी में चल रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप स्टार्ट करना चाहते हो, करो बखूबी। आप इस चीज को स्टार्ट करो, आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट करो। आप उस चीज को भी अगर स्टार्ट करते हो तो आपको जीवन में आने वाले वक्त में आप स्ट्रेस, टेंशन फ्री, मतलब जो भी आप स्टार्ट करोगे, सिंपल सी बात यहाँ पर देख लो कि मुझे ये कार्ड अभी सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं, पेंटिकल्स का नंबर जो होता है, कार्ड जो होता है, ये अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ एलिमेंट क्या हुआ? हमारी स्टेबिलिटी, हमारा पैर, हमारी ग्राउंडिंग, मतलब हम जिस पर खड़े होंगे, ठीक है, हमारा आधार। तो हमारा आधार कुछ भी हो सकता है, हमारे रिश्ते, हमारा खुद का जीवन, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, हमारा आध्यात्म, हमारा जीवन, या फिर लोक सेवा, ठीक है। लोक सेवा भी, दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, जो भी चीज आपको खुशी दे रही है, आपको लग रहा है कि ये कब शुरू करना चाहिए, तो अब शुरू कर लो। और इस चीज में आपको कंफर्मेशन है कि आपको जीत मिलेगी, विजय मिलेगी। आप अभी अकेले हो सकते हो, पर आने वाले वक्त में लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और आप नाम भी कमाओगे। ये ऐसा काम होगा जिसमें आप नाम भी कमाओगे। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप रीडिंग बहुत ही पावरफुल आई है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, साथ ही साथ बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ भी आई है। गाइडेंस फॉलो करो एंड इस एनर्जी को 110% क्लेम भी करो। 666 लिख करके क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। ओके, एंड सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज उसको भी सपोर्ट करना, अपना ढेर सारा प्यार देना। हर हर महादेव।